श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्वधन करो मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भक्तों, आज का यह पावन बुधवार विघ्न हरता सुख करता बुद्धि समृद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। कहते हैं जिस घर में गणपति बप्पा का नाम प्रेम से लिया जाता है वहां दुख दरवाजे तक आकर लौट जाते हैं। जहां बुधवार के दिन श्रद्धा से गणेश कथा सुनी जाती है वहां दरिद्रता नहीं टिक पाती, कलेश शांत हो जाते हैं और जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। भक्तों, आज की यह कथा केवल कहानी नहीं, ये उस विश्वास की महिमा है जो साधारण मनुष्य के जीवन को बदल देती है। इस कथा को सुनने मात्र से मन को शांति, वृद्धि, प्रकाश और जीवन में कोई नई दिशा मिलती है। तो आइए अपना मन शांत कीजिए। गणपति बप्पा का मोरया। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया और श्रद्धा से सुनिए बुधवार व्रत की ये पावन मन को छू जाने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में माधव नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी के पुत्र के साथ में रहता था और पुत्र के साथ रहता था। व्यापारी बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। जितना भी धन कमाता किसी न किसी विपत्ति में समाप्त हो जाता। कभी व्यापार में हानि में, कभी घर में बीमारी, कभी मन अशांत। धीरे धीरे उसका घर चिंता और दुख से भर गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अवश्य ही हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण सुख हमारे द्वार तक आकर लौट जाता है। उसी समय गांव में एक वृद्धा संत आए और लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे। माधव और उसकी पत्नी भी उनके पास पहुंचे, अपने दुख सुनाए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश का व्रत करो, कथा श्रद्धा से सुनो। गणपति बप्पा विघ्नों को हरने वाले हैं। जहां उनका स्मरण होता है वहां संकट अधिक समय तक नहीं टिकते। संत ने उन्हें विधि भी बताई। प्राप्त स्नान करके हरे वस्त्र धारण करना, गणेश जी को दुर्वा मोदक और सिंदूर अर्पित करना और सच्चे मन से कथा सुनना। अगले दिन बुधवार से पति पत्नी ने व्रत आरंभ कर दिया। वे श्रद्धा से दीप जलाते, गणेश जी का नाम लेते और कथा सुनते। कुछ ही दिनों में उनके घर पर वातावरण बदलने लगा। जहां पहले कलह थी वहां प्रेम बढ़ने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा, बीमारियां दूर होने लगी। लेकिन भक्तों, ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन व्यापारी को दूसरे नगर व्यापार के लिए जाना पड़ा। बुधवार का दिन था। पत्नी ने कहा, आज मत जाइए, आज गणेश जी का दिन है। लेकिन व्यापारी ने बात नहीं मानी और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसका बैलगाड़ी पलट गई, धन नहीं बह गया और वो घायल होकर कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। तब उसे संत की बात याद आई। उसने रोते हुए गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्न हरता, मैंने अहंकार में आपकी आज्ञा का अनादर किया है, मुझे क्षमा करें। भक्तों, सच्चे मन से निकलती पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी समय राहगीर वहां पर आए और व्यापारी की सहायता की। धीरे धीरे वह स्वच्छ हुआ। जब वह घर लौटा तो उन्होंने देखा उसकी पत्नी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा कर रही थी। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण किया कि वह प्रत्येक बुधवार को श्रद्धा से गणेश पूजा करेगा। उस दिन के बाद में उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। व्यापार बढ़ता गया, घर में सुख शांति बनी रही और उसका परिवार आनंद से रहने लगा। भक्तों, बुधवार की यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ गणपति बप्पा इसमें मार्ग बना देते हैं। अहंकार मनुष्य को गिरा देता है, लेकिन कभी भक्ति से संभाल लेती है। यदि सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण किया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े विघ्न भी दूर होने लगते हैं।
हे प्रथम पूज्य गणपति देव, हमारे जीवन के सभी दुख बाधाएं और कष्ट दूर कीजिए। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास होए। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुन रहा है, उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी ना होने देना। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो भक्तगणों, ये थी आज की बुधवार की कथा। आपको कैसी लगी? आपको अगर कथाएं, ऐसी कथाएं आपको सुनना पसंद है तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना बिल्कुल मत